My dear brothers and sisters, today we shall study the next stanza of the poem On His Blindness। प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी को पढ़ना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक पोयम के थर्ड स्टेंजा का अध्ययन करना है। आज हम आपको बता दें कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करना है। हिज स्टेट यहाँ से अध्ययन करना है यहाँ तक। स्टैंड एंड वेट, तो चलिए शुरू करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, कवि इसमें बताते हैं कि उनका राज्य शाही राज्य है। इसको थोड़ा सा जो पहले बताया गया उसको समझ लेते हैं। कवि यह महसूस करते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को इस धरती पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है और आंखों की रोशनी चले जाने पर जॉन मिल्टन अपने दायित्व को पूरा नहीं कर सकते, अतः वे बहुत ही उदास हैं। फिर वे अपने आप को ही सांत्वना देते हैं कि ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का राज्य विशाल है, तो वही अपने हृदय को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, उनका राज्य एक शाही राज्य है, एक विशाल साम्राज्य है, उनका राज्य विशाल है। अर्थात ईश्वर राजाओं के भी राजा हैं। Thousands at his bidding speed, thousands at his bidding speed, thousands angel at his bidding speed। हिज यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, थाउजेंड्स एंजल्स अर्थात हजारों देवदूत। थाउजेंड्स का अर्थ समझ लेंगे, थाउजेंड्स एंजल यानी हजारों देवदूत। एट हिज बीडिंग स्पीड, एट हिज बीडिंग मतलब उनके आज्ञा का पालन करने के लिए स्पीड तीव्र गति से कार्य करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और ओवरलैंड धरातल एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। इसका अर्थ समझ लेते हैं। ओवरलैंड मीन्स धरातल, ओशियन मीन्स समुद्र। जॉन मिल्टन स्वयं को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हजारों देवदूत उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तीव्र गति से धरातल पर और समुद्र पर नियुक्त किए गए हैं, जो बिना आराम किए ही, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए ही ईश्वर के आदेशों की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। अतः ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्यों की अभिलाषा नहीं है। They also serve who only stand and wait. They also serve who only stand and wait. कवि कहते हैं कि वे सभी देवदूत, They also serve, वे सदैव उनकी सेवा करते हैं। Who only stand, जो सदैव उनके सामने खड़े रहते हैं। And wait, और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इस स्टेंजा में यह कवि बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्यों की अभिलाषा नहीं है। ईश्वर का साम्राज्य विशाल है, हजारों देवदूत, हजारों सेवक उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तीव्र गति से
धरातल और समुद्र पर नियुक्त किए गए हैं, जो बिना आराम किए हुए, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए ही वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो वे सदैव उनकी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, और ईश्वर के समक्ष वे सदैव खड़े रहते हैं। एंड वेट, और ईश्वर की प्रतीक्षा में, ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा में सदैव वे खड़े रहते हैं और उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया। अब इसके बाद आप इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझेंगे। यहाँ से आपको समझना है हिच स्टेट। हिच स्टेट यहाँ से आपको समझना है, इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोएट फील्स दैट गॉड इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स। ही इज ऑल पावरफुल। ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स हु are always ready to carry out his commands. They travel at quick speed over land and ocean. Therefore, the poet says that the only service that man can offer to God is to wait dutifully at his feet. Thus, a complete submission to the will of God is the best service served to him by man. प्रिय भाई बहनों, इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी बताया गया, जिसको आप ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। आशा है कि आप निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या, कोई परेशानी है तो निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।